ओके फ्रेंड्स, देखो हमने इंट्रोडक्शन लिया था आपका अंक गणित में। अंक गणित अमेजिंग एक क्लास हमने स्टार्ट की है आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें हमने आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जैसे आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले हमने उसमें आपको कंप्लीट करके दिए थे। और उसमें लास्ट में हमने अपने बॉड मास के बारे में भी बताया था कि बॉड मास क्या होता है, बॉड, ठीक है ना, बॉड मास। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ और डी फॉर डिवीजन, यानी कि ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ऑफ का मतलब होता है का की के जैसे लिखा होता है, डी मतलब होता है डिवीजन, होता है भाग, एम मल्टीप्लिकेशन होता है गुणा, और ए होता है एडिशन जिसको अपन बोलते हैं जोड़ना, ठीक है ना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं घटाना, ठीक है। तो आप बॉड मास पर जो आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, पहले हम उनको करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब बॉड मास पर आधारित जो प्रश्न है उनको हम करते कैसे हैं। तो पहले तो हम चेक करते हैं बी का मतलब क्या है, वो इसमें है क्या कुछ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट या कोष्टक। लगा है कहीं आपका कोष्टक? आप बोलोगे जी नहीं सर। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑफ है कहीं, नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब आपको सोचोगे सर डिवीजन पहले ही करें कि मल्टीप्लिकेशन। देखो, अगर ब्रैकेट वगैरह होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ये देखो, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है और ये अलग है। साफ साफ दिख रहा है? आप बोलोगे यस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिवाइड करेंगे, इस तरीके से बॉड मास पर आधारित, ठीक है। अब आप कहो सर नहीं सर पहले तो डिवीजन करना है, तो आप एक काम कर लो, इसे आप ऐसे ही रख दो, लो 25 मल्टीप्लाई 24, ये लो, आना वही है। अब आप चलो, अब तो डिवीजन पहले कर सकते हैं ना डिवीजन। तो 15 3 जा कितना होता है, 45। अब कोई डाउट? यस। अब आप कहो सर अब कोई डाउट, अब तो हम कर सकते हैं एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 25 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, ठीक है, 0 0 5 + 1 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 600 प्लस 28 10 जा कितना होता है 280 -3। क्लियर? ओके। अब हम देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए 4 होता है एडिशन। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो इन दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिए, 280 0 8 + 0 8 और 6 + 2 कितना होता है 8। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 880 -3। अब लिखेंगे बाद में सब्ट्रैक्शन, मतलब होता है माइनस, कर सकते हैं। तो आपको भी मालूम है 80 में से 3 कम कर दो, तो यानी कि 79 78 यानी कि 77। यस, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा सवाल लिखते हैं इसी बॉड मास पर आधारित, ठीक है ना। सो दूसरा सवाल, 240 डिवाइडेड बाई कितना है 60 प्लस 120, फिर आएगा हमारा डिवाइड का साइन, 15 मल्टीप्लाई 3 + 5। देखो, अगर बॉड मास अगर आप नहीं समझोगे तो हम, पता है कहाँ कन्फ्यूज होते हैं बच्चों नहीं, अब तो दोस्त हो गए हमारा आप, ठीक है। चलिए बच्चों दोस्तों जो भी है आपके लिए हम टीचर हैं। चलिए यहाँ पर हम कन्फ्यूज होते हैं कि हम इनका प्लस करें कि इनका डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का प्लस करें, समझ गए ना। तो इसलिए बॉड मास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पूरा मैथ्स ही होता है, देखो आप जानते हो, बिना इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए, तो अब हम आते हैं अपने बॉड मास पर। बॉड मास का मतलब क्या होता है, B4 ब्रैकेट नहीं है, चेक कर लो पूरा, O4 ऑफ भी नहीं है, लेकिन D4 डिवीजन तो है। आप बोलोगे यस सर। तो देखो इन दोनों जगहों पर ही डिवीजन हो रहा है, डिवाइड, ये देखो इन दोनों जगहों पर हो रहा है कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे यस सर। तो देखो इन दोनों को हम करें डिवाइड, तो देखो 240 डिवाइडेड बाई 600, 0 से 0
6 4 जा 24, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 4 हो गया प्लस। अब 15 का डिवाइड हम 120 में करते हैं तो आपको भी मालूम है, टेबल आपकी कंप्लीट है। तो 15 8 जा 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 5 लिखा हुआ है ना। चलिए कोई परेशानी। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में ये चेक कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 8 जा 24, ओके। फिर प्लस का साइन 5। अब लिखा है एडिशन, मतलब होता है जोड़ना, क्योंकि इसमें माइनस का साइन तो कहीं है ही नहीं, तो सबको जोड़ दो आप। 24 प्लस 4 होता है 28, और 28 प्लस 5 हो जाएगा हमारा, ऐसे कर दो 28 प्लस 5 यानी कि 33 आंसर, ओके। चलिए गुड, वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं 18 मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 14। ठीक है, अब लगाओ दिमाग अपना, करो कैसे करोगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको, वैसे तो सिंपल है इसमें। चलिए पहले आप कहोगे कि सर नहीं सर, हम तो पहले इसमें करेंगे डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन आता है बोर्ड मास में। हमेशा बोर्ड मास आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर फिर भी अगर बोर्ड मास समझ में नहीं आता, तो आप हमारी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देखिए, इस सीरीज का, इस अमेजिंग क्लास का, तो आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको बोर्ड मास के बारे में पूरा समझाया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, देखो 18 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 का डिवाइड हम 16 में करेंगे, तो 8 2 जा 16 माइनस 14। क्लियर, पहला स्टेप कंप्लीट, ओके। दूसरे स्टेप में आता है फिर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करो, 12 8 जा कितना होता है, बोलो। 12 8 जा होता है 96, 96 का 6 9 कैरी, 12 1 जा 12, 12 प्लस 9 कितना होता है, 12 प्लस 9 होता है 21, ठीक है। प्लस ये देखो, ओके। अब आपको मालूम है क्या करना है हमको, अब ऐड, यानी कि 218 माइनस 14। अब तो हम माइनस कर सकते हैं, आप बोलोगे यस सर, अब हम माइनस आराम से कर सकते हैं। तो देखो 2 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0। ये आपका बोर्ड मास का सवाल कंप्लीट, थर्ड, ओके। अब हम 4th क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। 4th क्वेश्चन नंबर देखो, समझने की कोशिश करो, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार सीख गए, लाइफ टाइम तक आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाइए, 15 डिवाइड 45, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 प्लस ब्रैकेट 21 डिवाइडेड बाई 7 ब्रैकेट क्लोज। कर लिया था ना, ओके। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपको अब समझना पड़ेगा बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है बी होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक। कोष्टक यहाँ पर देखो बड़ा वाला कोष्टक है, तो पहले उसके अंदर वाले छोटे वाले कोष्टक को हम हल करेंगे। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस, सो डिवाइड का मतलब क्या होता है, यानी कि 15 डिवाइड यही तो होगा 45। ये देखो मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि डिवाइड ऐसे तो किया जाता है, बोलो आप बोलोगे यस सर। चलिए फिर प्लस 7 3 जा 21। बताइए कहीं समस्या हो तो बोलो, आप बोलते जाइए अगर कोई समस्या है तो, ठीक है। अब अगले स्टेप में फिर भी अभी भी हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो इसको अभी ऐसे ही रखो। चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन आप कहोगे नहीं सर आपने बोला है जैसे, तो ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस, ध्यान से देखिए 9 5 जा
45, 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 होगा। तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा 3 × 7 और 3 + 3 होता है 6, यानी कि हमारा ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व। ब्रैकेट सॉल्व कंप्लीट, ओके। सो 3 7 या 21, अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं +6, अब हम ऐड कर सकते हैं, ये लो 27 आंसर आपका। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 एक सवाल और ले लेते हैं, जगह है अपने पास तो छोटी सी। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं आपके, ठीक है ना। सो प्रश्न नंबर 5, 4.59 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइड क्या है 3.6, फिर आ जाएगा प्लस का साइन 5.4, क्या आ जाएगा 5.4 डिवाइड, क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कर लेते तो 3.6 + 5.4, फिर डिवाइड का साइन 1.8, ओके, और -1.5। आराम से समझो इसको, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ डिसाइड करना है आपको बिल्कुल, और वो भी आराम से, गलती नहीं करना। चलिए हम इसको अभी नहीं कर रहे, पहले हमारा बोर्ड मास में क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट नहीं है, चलो हाँ, फिर होता है O फॉर ऑफ भी नहीं है, फिर आता है अपना D फॉर डिवीजन, तो डिवीजन वाले सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। डिवीजन क्या क्या है, देखो 4.59 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये डिवाइड का साइन अपन ऐसे तो लगाते हैं अपन, डिवाइड देखो, ठीक है, फिर प्लस 5.4, ये भी डिवाइड में जाएगा 1.8, यानी कि हमने इन दोनों को किया, देखो इन दोनों को, ठीक है, 1.8 इन -1.5। पहला स्टेप कंप्लीट है ना। देखो आपको हमेशा, कई बार क्या होता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसको डिवीजन में रख लो, ठीक है ना। डिवीजन में रखने से गलती नहीं होगी फिर आपसे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हम डिवाइड कर सकते हैं आराम से, चेक करो आप, 4.59 मल्टीप्लाई, देखो दोनों में पॉइंट सही जगह पर लगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट से पहले 1 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं और 18 बन जाए 18 2 जा 36, यानी कि 1/2 प्लस, यहाँ भी चेक करो, इसमें भी दोनों में पॉइंट सही जगह लगाया, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 डिजिट दोनों में, क्लियर। तो यहाँ से भी पॉइंट हमने हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, तो 18 बन जाए 18 3 जा 54, यानी कि 18 का 18 18 36, 18 का 18 18 दिया 54, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और -1.5। आप बताइए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका, आप बोलोगे यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये 2 डिवाइड में है, यानी कि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, यानी कि ये अंश बटे हर, तो 4.59, देखो ध्यान से देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं 4.59 डिवाइड कैसे करेंगे अपन, 2 से कर दें, 2 से डिवाइड, यस। तो देखिए 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, आप समझना, 2 2 जा 4, ठीक। अब इस पॉइंट का हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम यहाँ लगा देंगे ना, अब यहाँ पे आ जाएगा 5, तो देखो 2 2 जा 4, ठीक, 5 में से 4 कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 9, 2 9 जा 18, ठीक। अभी भी देखो, अभी भी ध्यान से देखो, 9 में से 8 कम करेंगे 1, इस पॉइंट से एक 0 आता है, तो 2 5 जा 10, आसान है कि नहीं। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2.295, ओके। अब आप बताइए हमें 2.295 प्लस का 3 माइनस 1.5। अब हम करते हैं एडिशन, हम क्या करते हैं, MAS होता है मल्टीप्लिकेशन, अब होता है एडिशन, फिर होता है सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में देखो ये 3 ये 2, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा के 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट नहीं है तो इस 3 को हम ना तो 5 में ऐड करेंगे, 9 में ना 2 में, ये यहाँ आएगा 2,
तो मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ, देखो आपको 2.295, 3 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके आगे पॉइंट लगा के मैं 0 0 कितने भी कर सकता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2.345, ये होता है इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 5.295 माइनस 1.5। अब माइनस करना है आपको, बस लास्ट में क्या बचेगा आपका माइनस। सो फ्रेंड्स देखो माइनस कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको अलग से पेज में करके दिखाएंगे जिससे आपको परेशानी ना हो। ये देखो यही तो है क्वेश्चन आपका, देखो तो हम क्या लिखेंगे, देखो 5.295, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया करो हमेशा, ध्यान रखना, और पॉइंट से पहले 5 और बाद में है 1। अब इसके आगे जितने भी जीरो लगाना लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 0 कम करेंगे 9, यहाँ से एक कैरी इधर ले लो तो यहाँ बचेगा 4, 12 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 7, बोलो 12 में से 5 कम करेंगे 7, ठीक। अब 4 में से 1 माइनस कर दिया, हो जाएगा 3, तो पॉइंट अपनी जगह पर आएगा, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा मालूम आपको, देखो 3.795। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी कहीं कोई डाउट होगा तो हमें है ना, आपके लिए कोई परेशानी तो है ही नहीं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, तो हम बोर्ड मास के फ्लोर और भी सवाल तो और भी आते रहेंगे, सवाल की दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये लीजिए, क्या है 0.5 डिवाइड 12.5 क्लियर। फिर प्लस क्या लिखेंगे अपन 0.25 मल्टीप्लाई 0.05, फिर माइनस 0.0125, ये लो लगाओ तुम्हारा अपना, कर सकते हो। चलिए तो हम करके दिखाएं, आप देखो और समझो, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, बस मेहनत करो आप। देखो पहला टारगेट क्या है हमारा 0.5, ये डिवाइड में जाएगा, आप बोलोगे यस सर, यह डिवाइड में, प्लस इन दोनों का होना है मल्टीप्लाई, क्या होना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखो वैसे तो आसान है, कैसे 25 5 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 125, और देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ 0.25 और 0.05, तो 25 5 जा 125। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर, पॉइंट से पहले यहाँ भी 2 डिजिट, दो अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो 4 अंक छोड़ने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 एंड पॉइंट लगा के फिर 0, तो यहाँ हो जाएगा 0.0125 माइनस 0.0125। आसान है, तो बस इतना तो समझना पड़ेगा ना आपको। चलिए कोई परेशानी यहाँ तक, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब हमको यहाँ भी देखो, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों का डिजिट सेम है। सो क्या बचेगा यहाँ से मालूम है आपको, 5 1 जा 5, देखो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी कि 1/25 प्लस। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। ये देखो 0.0125 0.0125। आप बताइए मुझे कि कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं, बहुत आसान दिख रहा है आपको। ये चेक करो ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, एक जैसा नहीं है क्या ये, कि है बोलो, आप बोलो यस सर। अब हम क्या करेंगे इसमें 1
1 में हम डिवाइड किससे करेंगे? 25 से करेंगे डिवाइड। क्यों बोलो? आप बोलोगे यस सर। तो देखो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे, तब भी 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो से एक जीरो और आ जाएगा, तो 25 4 जा 100। ये लो, यहाँ ये आपका आंसर आ गया है 0.04। चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों आप इनको तैयार कीजिए, ऐसे और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। हम चाहते हैं कि आपको इतना कंपटीशन में इतनी हेल्प कर दें ज़रूरत से ज़्यादा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम इजाज़त चाहेंगे। आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारा जो भी टॉपिक समझ में आए, अच्छा लगे, तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।